नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक ऐसे स्मॉल केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी पॉपुलर स्मॉल केस है, लगातार 3-4 साल से। और इनका जो मैनेजर है वो फीचर भी हो रहा है मैनेजर सेक्शन में स्मॉल केस के। मैं स्मॉल केस के साइट में हूँ। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजर्स में ग्रीन पोर्टफोलियो। ठीक है, ग्रीन पोर्टफोलियो में मैनेजर्स पे इनका इनका फीचर हो रहा है ग्रीन पोर्टफोलियो में। यहाँ पे चलते हैं, देख सकते हैं दिवम शर्मा जी, 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। co-founder of Green Portfolio Company. He is a CA from he is a CA and holds MBA from ISB हैदराबाद। ISB हैदराबाद काफ़ी एक अच्छा MBA कॉलेज है। ये काम किया सिटी बैंक में, IMGC, कोटक महिंद्रा, ये सब में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बेसिकली इनका। तो ये बेसिकली ट्रेंडिंग, ये जो मैनेजर है, ये जो ग्रीन पोर्टफोलियो जो फाइनेंशियल कंपनी है, ये ट्रेंडिंग में आ रहा है स्मॉल कैप्स के साइड पे। तो काफी सारे स्मॉल केसेस मैनेज करते हैं ये लोग, 6 स्मॉल केसेस। तो हम लोग बात करेंगे स्मॉल कंपाउंडर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट है स्मॉल कंपाउंडर, जो भी इनके पास है हाई क्वालिटी राइट प्राइस। ये भी काफी पॉपुलर एक स्मॉल केस है। तो 3 साल में 39.54% स्मॉल कैप कंपाउंडर्स ने रेज किया है। तो हम लोग देखेंगे अभी 39.54, 3 साल के सीएजीआर ठीक ठाक है, खराब नहीं है। तो ये लॉन्च हुआ था कब? ये लॉन्च हुआ था लास्ट 3 इयर्स में, देखेंगे बाद में। ये लॉन्च हुआ था 21 को, जून 21 2021। तो अभी स्मॉल कैप्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। स्मॉल कैप एज अ नाम नेम सजेस्ट, वी लाइक पिकिंग स्टॉक्स एट एन अर्ली एज, होल्डिंग देम फॉर लॉन्ग। तो ज्यादा अर्ली स्टेज पे खरीदते हैं और ज्यादा देर तक वेट होल्ड होल्ड करते हैं बेसिकली स्टॉक्स। तो 8 to 10 सेक्टर्स में फैला रहेगा इनका स्टॉक्स, और मेनली है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो कंपनीज कौन कौन सा नया नया जो कंपनीज जो सेक्टर्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, ये सब में ये लोग पैसा डालेंगे। तो कंपनी का जो है बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होने वाला, कंपनीज विथ हाइपर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सर्विंग आउट इनटू इंडिया। थीम्स लाइक चाइना+1, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये सब में जो जो कंपनीज इंक्लूडेड है, ये सब स्कीम में उनमें पैसे लगाएंगे। इंश्योर ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट कैप होना चाहिए 200 to 3000 crores। तो बेसिकली स्मॉल कैप का ही कंपनीज है। रिमेन स्लाइटली कॉन्सेंट्रेटेड 10 to 15 कंपनीज, लेकिन अभी फिलहाल तो 20 कंपनी होल्ड करके रखे हैं, मैं दिखाऊंगा बाद में। इंश्योरिंग मार्जिन सेफ्टी बाय इन्वेस्टिंग इन ओनली अंडर वैल्यू स्टॉक्स, के पैसा बने रहे लोगों का। हाई वैल्यू स्टॉक्स में नहीं लगाते, क्यों? हाई वैल्यू स्टॉक्स में लगाने से नीचे आता है तो कैपिटल का लॉस होने का चांसेस है। तो अभी देख लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। 30,000 है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो जो कि ठीक ठाक कॉर्पस है स्मॉल केस के, प्रीमियम स्मॉल केस में लगाने के लिए। और पैसा है इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस है 7,800, जो कि नॉमिनल मैं बताऊंगा 1 साल के लिए 7,000 नॉमिनल फीस है। तो अभी देखते हैं ये, और इनका रिकमेंडेड अमाउंट है 5 to 10 lakhs। बाय द वे यहाँ पे मिनिमम अमाउंट दिखा रहा है 30,000। तो मैं अगर अपने कैलकुलेटर में चलूँ, जो अपने फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, वो है यहाँ पर 7,080, राइट। तो 7,080 डिवाइडेड बाई 0.02, मतलब 2% से ज्यादा इनका फीस नहीं होना चाहिए आपके कॉर्पस से। तो 3,54,000, तो मेरे ख्याल से 3,54,000 लगाने के इनका जस्टिफिकेशन होगा। इनका इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस ले रहा है करीबन 4 लाख रुपए, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट लगाइए, रिकमेंडेड अमाउंट लगाइए 5 से 10 लाख रुपए, तो ही आपका पैसा बनेगा इस स्मॉल केस में। तो ये स्मॉल केस लॉन्च हुआ था जैसे मैं दिखाया, तो अच्छा May 25 2021 से स्टार्ट हुआ था ये। तो May 25 को तो बीट कर पा रहा है, 3 साल में बीट कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 साल का रिसेंट परफॉर्मेंस इसका खराब है एकदम। इक्विटीज जो बेंचमार्क है, इक्विटी स्मॉल का 68 और स्मॉल कैप कंपाउंडर 45, बेंचमार्क को काफी, मतलब 45 23% से बीट नहीं किया है बेंचमार्क को। दैट्स अ ह्यूज वार्निंग साइन। 6 मंथ्स नहीं बीट कर पा रहा है, ठीक है, 4% से। 1 मंथ बीट नहीं बीट कर पा रहा, 1 मंथ तो छोड़ दीजिए, वोलेटिलिटी रहता है काफी, 1 मंथ का हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन 6 मंथ्स और 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहा, और इतने हाई परसेंटेज से। ये बहुत ही अलार्मिंग चीज है ये, ठीक है। अभी बात करेंगे आगे जाके स्टॉक सेंसिटिविटी। 20 स्टॉक्स मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 20 स्टॉक्स एटलीस्ट, अगर 15 स्टॉक तक रहेगा तो ठीक है। लेकिन पर जिनका भी रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो उन लोगों के लिए ठीक है। जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, जितना ज्यादा स्टॉक्स रखेंगे, उतना आपका रिटर्न्स भी कम होगा और रिस्क भी कम होगा। तो ये बेसिकली एक लो रिस्क स्मॉल केस में आता है, ये हाई रिस्क वाला स्मॉल केस नहीं है। लो रिस्क स्मॉल केस बता सकते हैं हम लोग इसको। लास्ट रिवैलेंस हुआ था June 17, क्वार्टरली रिवैलेंसिंग होता है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट रिवैलेंसिंग होगा September 9। रिवैलेंस टाइमलाइन देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 क्वार्टरली वाइज हो रहा है, तो एक +1 -2 +1 -1 +3 -2, तो हमेशा हर एक रिबैलेंसिंग में एक्टिविटी होता रहता है। तो नीचे चलता है, थोड़ा पी रेशियोज देख लेते हैं। अभी पी रेशियो 24.75 इक्विटी स्मॉल कैप के तुलना में अच्छी बात है कि अच्छा है, पीबी रेशियो भी ठीक ठाक है, तो बाकी सब ठीक है। तो रेशियोज के मामले में, क्योंकि ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स खरीदता है बेसिकली, जो बताया इनके अबाउट मी में जाके, तो इसीलिए पी रेशियो भी कम है। और मैक्सिमम पैसा डला हुआ है स्मॉल कैप में, और डेट में थोड़ा पैसा लगा हुआ है, 10% डेट में लगा हुआ है ना, 90% स्मॉल कैप में लगा हुआ है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो अभी थोड़ा यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए कॉस्ट एंड रिटर्न्स की तरफ। ठीक है, ये 39.54 जो परसेंटेज है, ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स नहीं है। हम लोग यहाँ से इनका सब्सक्रिप्शन फीस निकालेंगे और इनका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो निकालेंगे। तो अभी मैक्स में है, तो 1 साल का बात करते हैं। 1 साल में अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं स्मॉल कैश में, तो 7 हजार तो डायरेक्टली आपको लग जाता है इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस है। ठीक है, तो 7,080 रुपये, और उसके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है, डीपी चार्जेस, हिस्ट्री चार्जेस, ये मिलाकर 1,000 रुपीज कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो 8,079, 8,000 ही कंसिडर कीजिए, 1 लाख के बाद और 8,000 लगेगा, तो आपका टोटल वैल्यू स्मॉल केस से निकल के आएगा 1,43,000। तो बेसिकली रिटर्न आ रहा है 35,000 का। ये है आपका एक्चुअल रिटर्न 32.86। यहाँ पे जो 39.54 था, वहां से ये सब माइनस करके ये वाला आता है आपका एक्चुअल रिटर्न 32.86, अगर आप सही समय पे रिबैलेंसिंग करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि ये लोग रिबैलेंसिंग भेज रहे हैं आज, आप तीन तीन दिन बाद रिबैलेंसिंग कर रहे हो, तो आपका हिसाब इन लोगों के साथ मैच नहीं करेगा। ये लोग तो अपने साइट पे शो कर देगा कि 32.86% आ रहा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में शो करेगा 24% आ रहा है। तो आप लोग बताओगे इन लोगों की ये इतना डिस्पैरिटी क्यों है। लेकिन रिबैलेंसिंग जब ये लोग भेज रहे हैं, तुरंत रिबैलेंसिंग करना होगा, तब भी इनका इनके साथ जो परसेंटेज का मेल खा रहा है वो आपका बैठेगा सही से। तो मेरे ख्याल से 32.86% काफी नॉमिनल अमाउंट है। जो लोग बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्मॉल कैप है। मैं ग्रोथ, जो लोग अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं, जो एग्रेसिव जाना चाहते हैं, मैं उनको ये स्मॉल कैप सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एटलीस्ट देखिए 1 साल से बीट नहीं कर पा रहा है, 6 महीने से बीट नहीं कर पा, 1 महीने से बीट नहीं कर पा रहा है। हालांकि इनका सब्सक्रिप्शन फीस उतना भी कम नहीं है, 7 हजार है, लेकिन फिर भी अगर 1 साल तक मेरा पैसा ऐसे ही अटका रहे, तो इससे बेटर है मैं स्मॉल कैप कोई इंडेक्स फंड में ना डाल दूं। तो मुझे उतना खास नहीं लगा ये स्मॉल केस, जितना पॉपुलर है ये स्मॉल केस, तो काफी लोगों में काफी पॉपुलर है ये स्मॉल केस। जितना पॉपुलर है उतना मुझे खास नहीं लगा। तो आप लोग ही बताइए आपको कैसा लगा, और किसका किसका इन्वेस्टमेंट है इसमें, कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा एवरी वीक स्मॉल केस का वीडियोस लाता हूँ, और मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ नेक्स्ट महीने से स्मॉल केस पे। तो डेली वीडियोस आएगा स्मॉल केस पे भी, तो पसंद आता है तो ये सब वीडियोस तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।